इतना ही अगर वे लोग हिंदू धर्म की सुरक्षा और उसके विकास की बात करते हैं तो छोटे मंदिरों को आप कब्जे में लेते। 15 साल से मैं मंदिर में रह रहा हूँ। आज के पहले मैंने कभी इनको देखा नहीं था। तो जो लोग कभी दिखते ही नहीं हो वो अध्यक्ष बनेंगे तो क्या करेंगे मंदिर तो में? आपको दिखा कि जहाँ जहाँ पैसा है राज्य में, जो भी बड़ी मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर इटखोरी में, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये हो रहा है। 22-25 मंदिरों को इन लोगों ने टारगेट किया। सबका स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। ये प्रेस वार्ता हिंदू न्यास बोर्ड के निरस्त करने के लिए बुलाई गई है। इस प्रेस वार्ता में ये भी बताना है कि रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो 1992 से कार्यरत है, उसको अचानक रातों रात भंग कर दिया गया, ऐसा निर्देश दिया गया और उसके बाद से इसमें ताला तोड़ के कब्जा कर लिया गया और दान पेटी भी बिना सदस्यों को बताए हुए दान पेटी भी खोल ली गई। और उन लोगों के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह सिग्नेचर भी चेंज हो जाए, जो हमारे अकाउंट्स पहले से मौजूद हैं, और उन पर उनका कब्जा हो जाए। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये पुरानी कमेटी में किसी से संपर्क नहीं किया गया, ना पुरानी कमेटी के लोगों को इस नई कमेटी में रखा गया। और ये नई कमेटी में वैसे लोग शामिल हैं जिनका पहाड़ी मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ना भोले बाबा से कुछ लेना देना है, ना कोई सरोकार है। सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये ऐसा यहाँ सिर्फ पहाड़ी मंदिर पर नहीं, राज्य के सारे मंदिरों पर ऐसा हो रहा है। हमारे साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर के श्यामानंद जी बैठे हुए हैं, ये भी बताएंगे आपको कि इनके साथ भी क्या हो रहा है। तपोवन मंदिर में ऐसा नोटिस गया है, सरजना चौक पर राम मंदिर है उस पर नोटिस गया है, इटखोरी में काली मंदिर है उस पर गया है, श्याम मंदिर है अग्रसेन पथ में उस पर गया है। ये लोग एक राजनीति के तहत, ऐसा लग रहा है एक षड्यंत्र के तहत पूरे हिंदू समाज को ये लोग आघात पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ कानून था। 1863 में उन्होंने अंग्रेज़ों का कल्याण के लिए ये कानून बनाया था। आज भी ये अब अंग्रेज़ों का कल्याण नहीं, दूसरे धर्म के लोगों का कल्याण हो और राजनेताओं का कल्याण हो, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। हम लोग इस मंच से ये पूरी तरीक़ा से आह्वान करते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए, और हम लोग इसके लिए राज्यपाल से भी मिलेंगे, राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन देंगे, और हम लोग पूरी तरह से आह्वान करते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए। अनशन करेंगे, जान दे देंगे पहाड़ी बाबा के लिए। हम लोग बैठेंगे नहीं, जो भी हो, माने कोर्ट जब फैसला देगा तब हम लोग ऐसी हो गए। हम लोग एकदम तैयार हैं, जिस विधि से ज़रूरत होगा उस विधि से हम लोग तैयार हैं। अब आगे अभिषेक जी बताएंगे। देखिए, जो कमेटी को भंग कर दिया गया और राजनीतिक दलों को इसमें शामिल कर दिया गया है, तो एक तरह से भविष्य में भी ये रास्ता बना दिया गया है अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी। हालांकि सभी राजनीतिक दल एक न एक मानसिकता तो सभी की एक ही होती है, कैसे भी सत्ता में बने रहना और इस तरह का कार्य करते रहना है। तो हम लोगों का विरोध ये भी है कि राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को इससे दूर रखा जाए, ताकि आने वाले समय में अगर किसी और की सरकार आती है फिर वे लोग भी चाहेंगे कि हमारे लोग अब कमेटी में आ जाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और वहाँ पे हम लोगों का जो रीट है, जो याचिका हम लोगों ने दायर की थी, उसे कल एक्सेप्ट कर लिया गया है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग का जो लॉजिक है, जो भी तर्क है, वो हाईकोर्ट को बहुत सुलभ लगा होगा कि ये लोग सही बात कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने हमें उन लोगों से जवाब मांगा है 4 हफ्तों के भीतर, और वो लोग जो गलती किए हैं कि किस बिना पर और किस मानकों पर इसे भंग कर दिया गया बिना किसी ठोस कारण के। और वो कहते हैं कि हम लोगों का पंजीकरण नहीं है हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत, तो फिर पहले कैसे उन लोगों ने पैसे की डिमांड की और यहाँ से 30,000 जो रुपए लिए गए हैं, तो बिना निबंधन के ही आप रुपए ले लिए। यहाँ से रुपए लेने के टाइम हम लोग निबंधित थे आपके अंतर्गत, और अभी आपको रुपए वापस से नहीं मिल रहे हैं। जो 4% वो लोग मांग रहे हैं ईयरली हमारे इनकम का, तो अभी हम लोग निबंधन नहीं है उनके अंडर में और भंग कर दिया जा रहा है इसको। तो ये जो भी कानून जो अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है, उस समय भी स्थिति यही थी कि केवल हिंदू धर्म के ऊपर ये थोपा गया था। और आज भी अन्य धर्म में राज्य की मौजूदा जो सरकार है, वो अन्य धार्मिक स्थल, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति हो, चाहे जामिया इस्लामिया हो, चाहे कोई चर्च का रोमन कैथलिक जो भी हो, उसमें जाकर वो लोग ये काम कर सकते कि वहाँ जाकर उस कमेटी को भंग कर दे और अपने लोगों को वहाँ पर बैठा दे। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो है,
सॉफ्ट टारगेट हो गया है कि कैसे भी इसे आघात पहुंचाओ, इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दो। इतना ही अगर वे लोग हिंदू धर्म की सुरक्षा और उसके विकास की बात करते हैं तो छोटे मंदिरों को आप कब्जे में लेते, और जहाँ पे सही से पुजारी नहीं है, पूजा नहीं हो रहा है, भोग नहीं लग रहा है, भवन ठीक से नहीं वहाँ पर जाते मंदिर का जीर्णोद्धार करते। तो आपको दिखा कि यहाँ जहाँ जहाँ पैसा है राज्य में, जो भी बड़ी मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर इटखोरी में, भद्रकाली मंदिर रांची में, पहाड़ी मंदिर, ऐसे करीब 22-25 मंदिरों को इन लोगों ने टारगेट किया। छोटे मंदिरों का यहाँ नामो निशान तक नहीं है। यहाँ पर आते हैं वे लोग फोर्स लेकर के आए थे जिस दिन उन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। यहाँ पे ट्रक से फोर्स उतरा था, उसका वीडियो है, यहाँ पे ताला तोड़ा उसका भी वीडियो है हम लोगों के पास। यदि आप इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो फोर्स लेके आने की क्या ज़रूरत थी। ये दूसरे राज्यों के तहत जो हो रहा है, दूसरे राज्यों में बड़े बड़े मंदिरों में गैर हिंदुओं को बैठा दिया गया है कमेटी में, वो चीज़ यहाँ भी ये लोग इस राज्य में भी करने वाले हैं। जैसे तिरुपति में कई सदस्य हैं जो गैर हिंदू धर्म से हैं, वैसे ही सरकार की मंशा लग रही है कि राज्य में ऐसा ही कर दिया जाए। आखिर धार्मिक न्यास बोर्ड का जब से गठन हुआ तब से अब तक इन लोगों ने किया क्या है? इनको मंदिर से टैक्स चाहिए, मंदिर से इनको पैसा चाहिए, उसका ये लोग उपयोग क्या करते हैं, एक यही प्रश्न है। और दूसरी चीज़ की सरकार बने हुए लगभग 3.5 साल हो गया है। 3.5 साल पहले क्या सो रहे थे? अभी जब चुनाव होने वाला है तभी इन लोग का नींद खुल रहा है। ये जो इनकी जो मंशा है, जो मंदिर से राजनीति करना चाहते हैं, मंदिर पे अपने पार्टी के लोगों को बैठा करके और झंडा ढो करके प्रचार करने की जो उनकी एक जो दृष्टि है, तो ये सफल होने वाले नहीं है। मंदिर में प्रारंभ काल से, जब से मंदिर का स्थापना हुआ तब से लेकर के अब तक मंदिर भक्तों के द्वारा, मंदिर समाज के द्वारा और वैसे भक्तों के द्वारा जो प्रतिदिन वर्षा हो, ठंडा हो या गर्मी हो, आते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, उनके द्वारा मंदिर चलता है। ये साल में एक बार आने वाले या कभी नहीं दिखने वाले लोग से मंदिर नहीं चलेगा। अभी जितने भी अध्यक्ष बने हैं या समिति के जितने भी कमेटी के मेंबर लोग हैं, मुझे लगता है कि 15 साल से मैं मंदिर में रह रहा हूँ। आज के पहले मैंने कभी इनको देखा नहीं था। तो जो लोग कभी दिखते ही नहीं हो वो अध्यक्ष बनेंगे तो क्या करेंगे मंदिर का? अगर इनकी सच में अगर विकास करने की मंशा है और ये चाहते हैं कि मंदिर में कुछ गलत कार्य हो रहा है, तो पहले आप उसको कोट कीजिए ना कि आपके यहाँ गलत हो रहा है। आप चर्चा करना चाहिए आपको। आप आएंगे, बात करेंगे, समझेंगे, हमको बताएंगे तब नहीं कि हमारी गलती क्या, हम क्या गलत कर रहे हैं। कि आप रात को सो करके सुबह उठेंगे और एक नोटिस जारी कर देंगे कि पुरानी समिति को भंग कर रहे हैं इलीगल तरीके से। इनकी नोटिस में जो इन्होंने नोटिस भेजा था मीडिया के माध्यम से, हमारे यहाँ तो मंदिर में अभी तक किसी भी प्रकार लिखित कोई नोटिस अभी तक आया भी नहीं है। जिस दिन कमेटी के लोग आए थे उस दिन भी नोटिस दिखा रहे थे कि हमारे पास नोटिस है। तो क्या सरकार के कार्य प्रति ऐसी होनी चाहिए? कमेटी बना लेंगे आप। पुराने हमारे यहाँ मंदिर में कमेटी नहीं है, साधु परंपरा है, महंती प्रथा के द्वारा शुरू से वर्षों से संचालित हो रहा है। और कमेटी के लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमको सरकार बना के भेजा है, हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम यहाँ के उपाध्यक्ष हैं और हम मंदिर का विकास करेंगे। हमारे महाराज जी ने उनसे पूछा कि ठीक है आप आए हैं, लेकिन आप बोलिए कि क्या विकास करेंगे और क्या विकास नहीं हो रहा है। ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसके पहले मंदिर की स्थिति क्या थी और अब क्या है? या आप लोग सभी लोग भक्त हैं, मंदिर आते हैं। अभी पहाड़ी मंदिर जो विकास समिति के लोग हैं, इनकी कार्यपद्धति पर आप प्रश्न पूछे ना कि लोगों ने क्या गलत किया। कि आप रात के सो के सुबह उठेंगे और कमेटी को भंग कर देंगे और बोल देंगे कि अब हम यहाँ आ रहे हैं, गुंडागर्दी करेंगे, फोर्स लेकर के आएंगे, जबरन ताला तोड़ेंगे। ये धार्मिक स्थल है ना, ये पूजा करने का है कि आपका राजनीति का केंद्र है, यहाँ पर राजनीति करेंगे। तो इनकी मंशा स्पष्ट है, ये मंदिर से राजनीतिकरण करना चाहते हैं, अपने पार्टी को लोग कर बैठा करके अपना पापड़ सेकना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, असंवैधानिक है। और इसका आज के वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष के, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन से भारत में ऐसा एक माहौल बना हुआ है, ऐसा है कि इन लोगों ने प्रचार प्रसार कर रहा है कि सनातन का उन्मूलन करेंगे, तो उसका एक प्रयास इन लोग शुरू कर दिए हैं। जो इनके सहयोगी की पार्टी लोग जो बोलते हैं, जिनके साथ ये सहयोग में बैठे हुए हैं, तो जो बयान देते हैं वो कार्य में ला दिए हैं, कार्यशैली में इनका दिख रहा है अभी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in